मंत्री हैं इरफान अंसारी जी, उन्होंने कहा कि ये हिंदू टाइगर फोर्स क्या है और क्यों है, ये फोर्स बनाने की ज़रूरत कैसे हुई, फोर्स बनाने की एक संगठन, एक पुलिस फोर्स है तो एक दूसरा फोर्स बनाने की ज़रूरत कैसे की, क्या कहेंगे इस पर? शारीरिक शोषण किया 8 साल की बच्ची के साथ में, और पीड़िता और जो फैमिली था, परिवार था, वो मुस्लिम फैमिली था। तो वो फैमिली प्रशासन के पास में गया, पुलिस के पास में गया, अपने समाज में गया, लेकिन उसको कहीं से न्याय नहीं मिला। ना ही किसी कोई मामला दर्ज किया गया, ना ही सामाजिक तौर पे जो है किसी भी तरीके का न्याय नहीं मिलने पे उन्होंने हिंदू टाइगर फोर्स को संपर्क किया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया। यह सवाल मंत्री जी को सबसे पहले जो है भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद से पूछनी चाहिए कि उन्होंने आर्मी कैसे बना लिया। ये सवाल आज तक उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद से क्यों नहीं किया कि भीम आर्मी आर्मी कैसे बनी। देखिए, सेना है, सेना आप इंग्लिश में ले लीजिए तो फोर्स हो गया, हिंदी में ले लीजिए तो सेना हो गया। कई ऐसे संगठन चलते हैं, तो इस पे कहीं कोई विवाद नहीं है। फोर्स है, क्या कोई ऐसा संगठन है जो उग्रवाद, या हमारे मंत्री जी ने तो कह दिया कि भाई ये एक आतंकी संगठन की तरह काम करे, तो क्या कोई आतंक फैलाने का काम हिंदू टाइगर फोर्स के लोग कहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई जानकारी? मंत्री जी, आप पहले सबसे पहले आप जानकारी लीजिए यार, आपकी सरकार है, आप खुद मंत्रिमंडल में हैं, आप जांच कीजिए ना, ऐसा कौन सा कानून विरोधी जो है, देश विरोधी गतिविधि या राष्ट्र विरोधी गतिविधि संगठन के द्वारा किया जा रहा है, उसके बाद आप आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल करें। आज सहित पूरे समाज को ये बात कहना चाहूंगा कि हिंदू टाइगर फोर्स आपके लिए एक ऐसा माध्यम है कि अगर आप शोषित हैं, वंचित हैं, आपके साथ में किसी भी तरीके की कोई घटना हुई है और कोई अपराध हुआ है, जो आप पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही है, या सरकार आपकी मदद नहीं कर पा रही है, आप मदद नहीं ले पा रहे हैं, तो हिंदू टाइगर फोर्स एक आपका माध्यम बन सकता है, जो आपकी आवाज़ को पुलिस तक, प्रशासन तक जो है पहुंचा सकती है, और आपको न्याय दिलाने में वो कारगर साबित होगी। तो बनाने का मकसद क्या और वजह क्या? यस, हिंदू टाइगर फोर्स को बनाने का सबसे बड़ा वजह यह है कि कई सामाजिक रूप से जो प्रताड़ित व्यक्ति हैं, जो आपराधिक रूप से जो प्रताड़ित व्यक्ति हैं, जब उन लोगों के साथ में घटनाएं होती है, तो कई ऐसे व्यक्ति हैं जो पुलिस के पास पहुंच नहीं पाते, या पुलिस के पास जो पहुंच भी जाते हैं तो उनको मदद नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनको दबा दिया जाता है। ये न्याय दिलाने की कोशिश में आपका हिंदू टाइगर फोर्स बदनाम कैसे होने लगा? आज झारखंड सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बेहद नाराज हैं कि हिंदू टाइगर फोर्स क्यों है, तो इस क्यों का क्या जवाब है आपका? जोहार दर्शकों, झारखंड की राजनीति में अभी एक शब्द बहुत ज़्यादा तैर रहा है, और उस शब्द से जुड़े हुए विवाद, और उस विवाद का कारण है झारखंड के एक मंत्री बयान देते हैं एक संगठन पर। उस संगठन में शब्द एक है फोर्स, और इस फोर्स शब्द से उन्हें आपत्ति है। उनका कहना है कि ये एक नया फोर्स क्यों बना और कैसे बना, और ये लोग कर क्या रहे हैं समाज में। उनका इशारा था कि कहीं ना कहीं ये जो संगठन है वो कुछ ऐसा कर रहा जो आपत्तिजनक है। हमने इस खबर पर आपको पहले भी इससे जुड़ी हुई खबरें दिखाई हैं। आइए इसी सवालों की पड़ताल करते हुए इस संगठन के जो झारखंड के सबसे प्रमुख नेता हैं उनसे बड़ी मुश्किल से हमारी मुलाकात हुई है, तो हम उनसे आज बात करेंगे इन्हीं सवालों पर। हमारे साथ हैं हिंदू टाइगर्स फोर्स के झारखंड के जो सबसे प्रमुख चेहरे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से जोहार आपको। धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे हम आपसे आपका पूरा परिचय। मेरा नाम दीपक सिसोदिया हुआ, प्रॉपर मैं रामगढ़ झारखंड से हूँ, और करीब 15 वर्षों से हिंदू संगठन के लिए हिंदुत्व के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। 15 वर्षों से आप हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। ये हिंदू टाइगर फोर्स जो संगठन है उस पर अब हम आते हैं कि ये संगठन कब से है? ये संगठन 2021 से जो है, ये हिंदू टाइगर फोर्स रामगढ़ में जो है इसकी शुरुआत मैंने किया है, और जिसके तहत जो भी सामाजिक कार्य हैं जो है वो संगठन के द्वारा किया जाता है। सामाजिक या आर्थिक किसी भी तरीके की मदद जो है वो लोगों को की जाती है। इसके कार्यों पर हम सवाल लेंगे, मगर उससे पहले इस संगठन को बनाने का मकसद क्या और वजह क्या? यस, हिंदू टाइगर फोर्स को बनाने का सबसे बड़ा वजह यह है कि
कई सामाजिक रूप से जो प्रताड़ित व्यक्ति हैं, जो आपराधिक रूप से जो प्रताड़ित व्यक्ति हैं, जब उन लोगों के साथ में घटनाएँ होती है, तो कई ऐसे व्यक्ति हैं जो पुलिस के पास पहुँच नहीं पाते या पुलिस के पास जो पहुँच भी जाते हैं, तो उनको मदद नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनको दबा दिया जाता है। वैसे लोगों के लिए जो है हमने इस संगठन का निर्माण किया कि जो शोषित व्यक्ति हैं, वो संगठन के पास जब आएँगे तो संगठन उनकी आवाज़ बन कर के पुलिस के पास में, प्रशासन के पास में, सरकार के पास में जो है उस पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ पहुँचा सके और उसके साथ में न्याय हो सके। यही कारण है जो इस संगठन के निर्माण का। ये न्याय दिलाने की कोशिश में आपका हिंदू टाइगर फोर्स बदनाम कैसे होने लगा? आज झारखंड सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बेहद नाराज हैं कि हिंदू टाइगर फोर्स क्यों है? तो इस क्यों का क्या जवाब है आपका? पहली बात है कि इरफान अंसारी जी एक सीनियर व्यक्ति हैं और मैंने उनका बयान जो है अभी हाल ही में जो है मीडिया में सुना है और मैं इतना कहना चाहूँगा कि ऐसे मंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस तरीके का बयान जो है नहीं देना चाहिए। काफ़ी सोचना समझना चाहिए या जानकारी लेना चाहिए। अगर जिस चीज़ के बारे में, जिस संगठन के बारे में आपको जानकारी ना हो, तो सिर्फ़ आप उस पे हिंदू शब्द सुन करके आप जो है आप उसको गलत तरीके से जो है समाज एक बड़ा वर्ग जो है आपको सुन रहा है। आप इस राज्य में मंत्री हैं, तो आपको सोच समझ करके बयान देना चाहिए, जानकारी लेने के बाद बयान देना चाहिए। मैंने उनके बयान में भी सुना है कि उन्होंने कहा कि हिंदू टाइगर फोर्स एक आतंकी संगठन है। ये बयान कहाँ तक उचित है? किस आधार पे उन्होंने ये बयान दे दिया? ये बयान देने से पहले उन्होंने क्या सोच करके बयान दिया? किस तरीके से वो आतंकी संगठन जो है एक हिंदू टाइगर फोर्स को कह रहे हैं? सिर्फ हिंदू शब्द जुड़ जाने से कोई आतंकवादी हो सकता है क्या? कोई आतंकी संगठन हो सकता है? अगर है तो साबित करें इरफान अंसारी जी। मैं तो आज भी यही हूँ, हमेशा से यही हूँ। प्रशासन है आपकी, सरकार आपकी, आप साबित करें। बिल्कुल, धर्म कोई सा भी हो, कोई भी धर्म आतंकवाद या फिर असामाजिक कार्य करना नहीं सिखाता है। धर्म के आधार पर अगर लोगों को क्लासिफाई करते हैं सिर्फ धर्म के आधार पर कि अच्छा ये बुरा है, ये बिल्कुल एक गलत सोच है, इसका हम भी विरोध करते हैं। मगर अब आते हैं वापस अपने सवालों पर। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि वो यंग हैं काफ़ी, तो इस उम्र में जब युवा करियर बना रहे हैं या जो करियर बना चुके उसमें आगे बढ़ रहे हैं, उस उम्र में आप एक संगठन खड़ा करते हैं समाज में कुछ बदलाव लाने की, तो ये जो आपको करना पड़ा एक संगठन पे पूरा समय देने का काम, इसके पीछे में आपको क्या ऐसी बात दिखती है समाज में घट रही, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका संगठन ये काम करे तो सही होगा? एक बार पुनः मैं समझ। पूरा सवाल दोहरा देता हूँ कि हिंदू टाइगर फोर्स को चलाने के पीछे के आपके वजह क्या हैं? क्या बदलाव लाना चाहते हैं समाज में हिंदू टाइगर फोर्स के द्वारा? मैं हिंदू टाइगर फोर्स के द्वारा समाज में यह बदलाव लाना चाहता हूँ कि कोई भी शोषित व्यक्ति है ना, आपने पहले भी सुना होगा, कई वर्षों से आप इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। कोई भी आज हत्या का देश भर में आप रिकॉर्ड अब निकालिएगा कानून का, तो एक मान के चलिए कि एग्जाम्पल है हत्या का या बलात्कार का, आप ले लीजिए। बलात्कार की संख्या अगर 1000 दर्ज है किसी कानून में, रिकॉर्ड्स में, लेकिन वाकई में वो घटना जो है 20,000 होती है, लेकिन दर्ज जो है सिर्फ 1000 ही हो पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि वो शोषित व्यक्ति जो है उस कानून तक पहुंच ही नहीं पाता। और हिंदू टाइगर फोर्स का निर्माण जो है इसीलिए मैंने किया कि शोषित व्यक्ति और कानून के बीच में जो है ये आ करके ये ऐसा संबंध बनाए कि हर शोषित व्यक्ति को न्याय मिल सके कानून के माध्यम से। इस संगठन का बनाने का, ये निर्माण करने का जो है उद्देश्य जो है यही है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो है वो न्याय से वंचित ना हो। अगर हम बात करें अब तक के किए गए कामों के इतिहास की, तो क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे कि हिंदू टाइगर फोर्स ने इस शोषितों को न्याय दिलाने के प्रयास में अब तक क्या कुछ किया? कुछ उल्लेखनीय घटनाएं सभी ने कुछ? अभी फिलहाल का बताता हूँ, बहुत पुरानी बातें तो बहुत समय गुजर जाएगा बताते बताते। फिलहाल में अभी 2-3-4 घटनाएं हैं जो अभी लगातार एक महीने में, 1.5 महीने में घटी है, जिसके दौरान में एक मुस्लिम व्यक्ति की बेटी थी, 8 वर्षीय बच्ची, उसके साथ में एक मदरसे में उस जो वहाँ के शिक्षक थे या मौलाना या कुछ होते हैं उनका, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, जो मदरसा चला रहा था वो व्यक्ति, उन्होंने उसके साथ में शारीरिक शोषण किया 8 साल की बच्ची के साथ में। और पीड़िता और जो फैमिली था, परिवार था, वो मुस्लिम फैमिली था।
तो वह फैमिली प्रशासन के पास में गया, पुलिस के पास में गया, अपने समाज में गया, लेकिन उसको कहीं से न्याय नहीं मिला। ना ही किसी कोई मामला दर्ज किया गया, ना ही सामाजिक तौर पे जो है किसी भी तरीके का न्याय नहीं मिलने पे उन्होंने हिंदू टाइगर फोर्स को संपर्क किया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसी-ऐसी बात है, तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप जो है पुलिस के पास में जाइए, या आपका भी जो मुस्लिम समाज में भी बहुत सारे संगठन चलते हैं और भी नेताजन हैं, उनके पास जाइए। तो वो 2 दिन में वो व्यक्ति जो है सारे लोगों के पास में जाके थक चुका था, लेकिन कहीं से न्याय नहीं मिला। उसके बाद फिर मैंने उसकी बच्ची से बात किया, सारा घटनाक्रम जाना। उसके बाद मैंने संगठन के तौर पे जो जाँच होनी चाहिए मैंने की, तो ये घटना सत्य पाई कि उस बच्ची के साथ में शारीरिक शोषण जो है किया गया। उसके बाद फिर मैंने पुलिस के बात करके जो ये मामला दर्ज करा करके और जो एक्यूज़ था उसको जेल भिजवाने का कार्य किया। और ये बार-बार मैं कह रहा हूँ, ये एक मुस्लिम परिवार को मदद किया गया हिंदू टाइगर फोर्स के ज़रिए। तो ये आप पूर्ण रूप से आप समझ सकते हैं कि हिंदू टाइगर फोर्स हर उस व्यक्ति के लिए खड़ा है, जो सामाजिक रूप से जो है जिसका शोषण हो रहा है, जो न्याय से वंचित हो रहा है। और उसके बाद भी धर्म परिवर्तन का मामला है हमारे क्षेत्र में, झारखंड में तो ज़ोर-शोर से चल रहा है। और बहुत सारी घटनाएँ अभी हाल में बीती है। यौन शोषण से भी जुड़ी और भी मामले हैं, जिसमें अभी पूर्व में भी जो है एक रामगढ़ महिला थाना की प्रभारी जो है वो सस्पेंड हुई उस घटना में। उस घटना में भी जो है हिंदू टाइगर फोर्स ने संज्ञान लिया था और उसे अभी न्याय मिला। हालांकि वो पीड़िता अब इस दुनिया में नहीं रही, उन्होंने आत्मदाह कर लिया। ऐसी घटनाओं में ही हिंदू टाइगर फोर्स जो है सक्रिय रहती है। अब आपका संगठन मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है, चाहे तरीका जो भी हो, वो इरफान अंसारी जी के द्वारा निशाना पर बनाया जाना हो या फिर आपके द्वारा जो ये वंचितों और शोषितों को न्याय दिलाने की कोशिश हो। आगे अब हिंदू टाइगर फोर्स का नेक्स्ट प्लान क्या है? आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं? हिंदू टाइगर फोर्स, मेरा तो लक्ष्य है कि झारखंड समेत पूरे देश में ऐसे ही टीम गठन हो, जिसमें जो है वो पीड़ितों को जो है मदद किया जा सके इस संगठन के माध्यम से। और बाकी कोई राजनीतिक उद्देश्य इस संगठन का नहीं है। राजनीतिक कोई उद्देश्य नहीं नहीं, है, मतलब आपके संगठन के लोग आगे चल के चुनाव लड़ें और विधानसभा लोकसभा में पहुंचे, ऐसा कोई प्लान? नहीं ऐसा कोई प्लान नहीं। दीपक जी, एक सवाल है आपसे, और ये सवाल मेरा नहीं है, पूरे के पूरे मीडिया जगत में ये सवाल तैर रहा है कि हमारे जो झारखंड के मंत्री हैं इरफान अंसारी जी, उन्होंने कहा कि ये हिंदू टाइगर फोर्स क्या है और क्यों है? ये फोर्स बनाने की ज़रूरत कैसी हुई? फोर्स बनाने की, एक संगठन, एक पुलिस फोर्स है ही, तो एक दूसरा फोर्स बनाने की ज़रूरत कैसे की? क्या कहेंगे इस पर? यह सवाल मंत्री जी को सबसे पहले जो है भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद से पूछनी चाहिए कि उन्होंने आर्मी कैसे बना लिया। ये सवाल आज तक उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से क्यों नहीं किया कि भीम आर्मी आर्मी कैसे बनी। देखिए ऐसा है कि फोर्स या आर्मी संगठन का निर्माण के दौरान में यह शब्द जोड़ा जा सकता है, जहाँ तक मुझे ज्ञात है। और देश में कई ऐसे संगठन हैं जो फोर्स और आर्मी से संबंधित है, जिसमें कि सबसे प्रमुख संगठन भीम आर्मी है और शिवसेना है। सेना आप इंग्लिश में ले लीजिए तो फोर्स हो गया, हिंदी में ले लीजिए तो सेना हो गया। कई ऐसे संगठन चलते हैं, तो इस पे कहीं कोई विवाद नहीं है, फोर्स पे नाम पे कहीं कोई विवाद नहीं है। हाँ, विवाद कब होता है, जब कोई ऐसा संगठन बन जाए फोर्स लगा करके जिसमें कानून की अवहेलना हो रही है। आप कहीं पर जो है आप समाज के लोगों को शोषित कर रहे हैं, आप रंगदारी वसूल कर रहे हैं, आप हथियार चमका रहे हैं, आप ऐसा गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तब आपके संगठन का नाम फोर्स हो या ना हो ये मैटर नहीं करता, आपकी गतिविधियां मैटर करती है। तो इरफान अंसारी जी को ये सवाल हमसे पूछने से पहले जो है चंद्रशेखर आजाद से पूछना चाहिए, शिवसेना के नेताओं से पूछना चाहिए कि आपने सेना क्यों लगाया, आपने आर्मी क्यों लगाया। तो मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो डरे नहीं कि ये कोई ऐसी सेना या ऐसी कोई फोर्स नहीं है जो कि समाज में कोई, जैसा कि एक धारणा बनती जा रही है कि क्या समाज में ये लोग असामाजिक तत्वों का एक फोर्स है, क्या कोई ऐसा संगठन है जो उग्रवाद, या हमारे मंत्री जी ने तो कह दिया कि भाई ये एक आतंकी संगठन की तरह काम करे, तो क्या कोई आतंक फैलाने का काम हिंदू टाइगर फोर्स के लोग कहीं कर रहे हैं? ऐसा कोई जानकारी है आप? नहीं, ये आतंक और ये डर जो है ना संगठन से उन लोगों उन व्यक्तियों को लग रहा है ना जो आपराधिक हैं, जो अपराध कर रहे हैं। क्योंकि उन लोगों पे जो है हिंदू टाइगर फोर्स उन लोगों को विरोध में जो है कानून की मदद से जो है वो पीड़िता को न्याय दिलाने का कार्य कर रही है।
तो जो वैसे लोग हैं ना जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और जो अपराध कर रहे हैं, उनको जरूर ये लगता है कि ये लोग जो है आतंकी लोग हैं या गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, या कानून से हट करके जो है न्याय न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। अरे बोलने से नहीं होता मंत्री जी, आप पहले सबसे पहले आप जानकारी लीजिए यार, आपकी सरकार है, आप खुद मंत्रिमंडल में हैं, आप जांच कीजिए ना ऐसा कौन सा कानून विरोधी जो है देश विरोधी गतिविधि या राष्ट्र विरोधी गतिविधि संगठन के द्वारा किया जा रहा है, उसके बाद आप आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल करें। तो भाई ये जो हिंदू टाइगर फोर्स बनाम इरफान अंसारी का जो विवाद है, इसका आने वाले समय में हम न्यायालय में देखेंगे कि क्या कुछ होता है। मगर चलते चलते अंत में एक सवाल आपसे कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या गैर हिंदू हो, उन लोगों को आप कोई बात कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? हाँ जी बिल्कुल, मैं पूरे हिंदू समाज सहित पूरे समाज को ये बात कहना चाहूंगा कि हिंदू टाइगर फोर्स आपके लिए एक ऐसा माध्यम है कि अगर आप शोषित हैं, वंचित हैं, आपके साथ में किसी भी तरीके की कोई घटना हुई है और कोई अपराध हुआ है, जो आप पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही है, या सरकार आपकी मदद नहीं कर पा रही है, या आप मदद नहीं ले पा रहे हैं, तो हिंदू टाइगर फोर्स एक आपका माध्यम बन सकता है जो आपकी आवाज़ को पुलिस तक, प्रशासन तक जो है पहुंचा सकती है और आपको न्याय दिलाने में वो कारगर साबित होगी। धन्यवाद। और इसके लिए आप हिंदू टाइगर फोर्स को आप सोशल मीडिया पर आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा पर्सनल जो है दीपक सिसोदिया के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट से आप उस पे जो है संपर्क कर सकते हैं, आपकी मदद अवश्य की जाएगी और अगर कानूनी दायरे में ही रह करके मदद की जाएगी। किसी भी मदद के दौरान में हिंदू टाइगर फोर्स के कार्यकर्ताओं के द्वारा कानून हाथ में नहीं लिया जाता है। धन्यवाद। तो सुना आपने, इस बातचीत के क्रम में कई सारे जो बात है वो निकल करके आई, और उसमें से एक प्रमुख बात है कि हिंदू टाइगर फोर्स का जो काम करने का तरीका है वो अहिंसक है। जिस तरह से इसे निशाने पर लिया जा रहा है कि हिंदू टाइगर फोर्स के द्वारा में कुछ असामाजिक गतिविधियां हो रही हैं, या जैसा कि बयान आ रहा राजनेताओं का कि आतंकी संगठन है, तो उससे हिंदू टाइगर फोर्स के जो यहाँ के झारखंड के प्रमुख हैं दीपक सिसोदिया जी, वो इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि समाज के शोषितों, समाज के उन लोगों का जो शोषण का शिकार हो रहे हैं, जिनकी आवाज सरकार नहीं सुन रही है, उनकी आवाज को सरकार और प्रशासन के सामने में प्रमुखता से उठाने का काम कर रहे हैं। और यही कोशिशें अभी तक चल रही हैं, चूंकि ये अगेंस्ट द सिस्टम एक काम हो जाता है, सिस्टम के खिलाफ में खड़े होकर के हक की आवाज उठाना, तो निस्संदेह आप सिस्टम के यानी सरकार के निशाने पर तो आ ही जाते हैं। मगर अपने इस साक्षात्कार के क्रम में इन्होंने एक अपील की और एक कहानी भी बताई। अपील ये कि जो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, अगर उनके साथ न्याय नहीं हो रहा तो वो अपनी जो आप बीती वो साझा कर सकते हैं। इनके दीपक सिसोदिया नाम के जो फेसबुक पेज है उस पर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके साथ ही साथ आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने में ही आपके मददगार होंगे। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि इनका जो काम करने का जो दायरा है वो, जैसा कि नाम है हिंदू टाइगर फोर्स, वहीं तक सीमित नहीं है। इन्होंने गैर हिंदुओं का भी आवाज उठाया है उनके हक अधिकार के लिए। इन्होंने बातचीत के क्रम में कहानी बताई कि एक मुस्लिम बच्ची थी, बेहद कम उम्र की, छोटी 8 साल की, और उसके साथ में बहुत ही अन्याय हुआ, तो उसके हक की आवाज को उन्होंने प्रशासन के समक्ष मजबूती से उठाया। आप इस साक्षात्कार में हुई बातों से कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताएं। और बने रहें ऐसे ही नवीनतम ताजा अपडेट्स के लिए। कैमरा के पीछे से मेरे सहयोगी के साथ मैं विया दत्त पिंटू रांची।